the viewers who are not that familiar with possessions, that we would never dare to speculate about this kind of things if there would be real tension in the possession. Black's problem is, however, that he is forced with the decision that he has to depart from his rook on e3. He can't play the move rook a8. Yes, and there is a handshake, rook takes e1. 5 बार वर्ल्ड चैंपियन और 2011 से वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 चेस प्लेयर का खिताब जीतने वाले मैग्नस कार्लसन। इनके बारे में एक किस्सा काफी फेमस है। उनको चेस के 10,000 गेम्स याद है। वो ये बता सकते हैं कि कौन से प्लेयर ने कौन से गेम से कौन से स्ट्रैटेजी से खेला था। इतना ही नहीं दोस्तों, कहाँ एग्रेसिव खेलना है, कहाँ डिफेंस से खेलना है और कहाँ सिर्फ कॉन्फिडेंस दिखाकर सामने वाले प्लेयर को प्रेशर में डालना है, ये कार्लसन को परफेक्टली पता है। उसके सामने कौन सी भी मामूली मैच जीतना तो असंभव है, तो वर्ल्ड कप फाइनल में भी वही जीतेंगे यही पक्का है। पर भारत के प्रज्ञानंद रमेश बाबू ने उनके सामने एक चैलेंज रख दिया। वर्ल्ड कप का पहला गेम ड्रॉ हुआ, दूसरा गेम भी ड्रॉ ही हुआ और मैच टाई ब्रेकर हुआ। मैच कार्लसन ही जीत गए, पर उससे ज्यादा प्रशंसा हुई प्रज्ञानंद की। तो चलिए 18 साल की उम्र में वर्ल्ड कप फाइनल खेलने वाले प्रज्ञानंद रमेश बाबू के बारे में जानते हैं। चेन्नई शहर के बाहर एक घर है और वहाँ लोग तो 4 ही रहते हैं, पर ट्रॉफीज और मेडल्स बहुत है। उनमें से कुछ मेडल्स मिले हैं वैशाली रमेश बाबू को। इंटरनेशनल मास्टर्स एंड वुमेन ग्रैंड मास्टर रहने वाले वैशाली को चेस गेम अच्छा लगने लगा उसकी माँ की वजह से। अपने बच्चों को टीवी और मोबाइल की आदत ना लगे, इसलिए नागा लक्ष्मी रमेश बाबू इन्होंने घर में शतरंज यानी कि चेस का गेम लाया और वैशाली को चेस खेलना अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे वो चेस की कोचिंग भी लेने लगी। वैशाली के पिता रमेश बाबू ये बैंक में कर्मचारी हैं। दोस्तों इन सब से 2 बातें तो अच्छी हुई। एक बात मतलब वैशाली चेस गेम में बहुत आगे गई और दूसरी बात मतलब उससे 4 साल छोटा वैशाली का भाई प्रज्ञानंद को भी चेस खेलना अच्छा लगने लगा। वैशाली के कंपैरेटिव प्रज्ञानंद बहुत ही अच्छा खेलने लगा, पर पिता रमेश बाबू दोनों के कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते थे, इसलिए प्रज्ञानंद की जगह वैशाली ने ही आगे जाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। पर प्रज्ञानंद का खेल देखकर मदद के हाथ अपने आप आगे आए। सिर्फ 5 साल की उम्र में चेस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला प्रज्ञानंद 8 और 10 साल में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता। 12 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर हुआ। जिस कार्लसन के साथ प्रज्ञानंद ने वर्ल्ड कप फाइनल खेला, वो कार्लसन भी 13 साल की उम्र में ग्रैंड मास्टर हुआ था। पर भारत का सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर होने के बाद प्रज्ञानंद आगे क्या परफॉर्मेंस देगा, इस पर सबका ध्यान था। कोच RB रमेश उसके ऊपर मेहनत ले रहे थे। साथ ही एक और जन सहायता के लिए आगे आया, वो था भारत का पहला ग्रैंड मास्टर और वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद। प्रज्ञानंद का गेम पॉलिश हो रहा था, उसकी रैंकिंग भी अच्छी तरीके से बढ़ रही थी। प्रज्ञानंद को शतरंज के खेल का फ्यूचर मान रहे थे। इतने में ही लॉकडाउन लग गया, सब चेस कंपटीशन रुक गए, साथ ही प्रज्ञानंद का कॉन्फिडेंस भी लूज हो गया। पर 2022 में एक कंपटीशन हुई, एथिंग्स मास्टर्स। इसमें प्रज्ञानंद ने 3 मैचेस हारी थी। उसके बाद सामने आया मैग्नस कार्लसन, दी वर्ल्ड चैंपियन। उस मैच में भी कार्लसन ही जीतेगा ऐसा सबको लग रहा था, पर कार्लसन हार गया और उसे हराया 16 साल उम्र के एक भारतीय लड़के ने। उसके बाद पूरे भारत में सब प्रज्ञानंद की ही बातें करने लगे, क्योंकि उसने मैग्नस कार्लसन को हराया था। इस साल के वर्ल्ड कप फाइनल में पहले 2 क्लासिकल मैचेस ड्रॉ हो गए, फिर मैच टाई ब्रेकर्स में गई, जहां पहले गेम में प्रज्ञानंद अच्छे पोजीशन में था, पर उसके 17th मूव में उसने 6 मिनट का टाइम लिया और मैच डायरेक्टली कार्लसन के साइड टर्न हो गई। कार्लसन ने प्रज्ञानंद पे टाइम का प्रेशर बरकरार रखा और 47th मूव के बाद कार्लसन जीत गया। इस गेम में प्रज्ञानंद के टाइमिंग्स गलत हो गए। 25 मिनट के गेम में जब कार्लसन के पास 24 मिनट से ज्यादा समय था, तब प्रज्ञानंद के पास सिर्फ 18 मिनट थे। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड कप विनर हो गया। भले ही प्रज्ञानंद वर्ल्ड कप नहीं जीता, पर उसकी कमाई हुई कामयाबी हम 2 प्रसंग में बता सकते हैं। प्रज्ञानंद जब छोटा था, तब से उसकी माँ नागा लक्ष्मी उसके हर एक मैच में उसके साथ रहती है। उनकी आंखों में लड़की के प्रति होने वाला प्यार हमने सभी फोटोज के माध्यम से देखा है। पर हिकारू नाकामोरा और प्रज्ञानंद की मैच हुई थी, तब नागा लक्ष्मी जी एक कोने में बैठे हुए वो देख रहे थे और जब प्रज्ञानंद जीता, तब पूरे हॉल में सब ने ताली बजाई और प्रज्ञानंद जी की माँ नागा लक्ष्मी जी की आंखें भर आई। वो जब अपनी आंखें पोंछते पोंछते बाहर आए, तब फैंस ने प्रज्ञानंद को घेर लिया और उसकी सिग्नेचर मांगने लगे। मीडिया भी इंटरव्यूज लेने के लिए बेताब थी।
पर नागा लक्ष्मी अपने बेटे प्रज्ञानंद को बहुत ही प्राउडली देख रही थी। दूसरी बात भी वही मैच के बाद हुई। जब प्रज्ञानंद खेल के बाद उठा तब बाजू के टेबल पर कार्लसन की मैच चालू थी। प्रज्ञानंद का खेल देखकर कार्लसन भी उठ गया और उसे थपथपाते हुए कहा कि वी ऑल वांट टू बी लाइक यू। टाइटल्स, अवार्ड जीतकर, वर्ल्ड कप फाइनल थोड़े में ही हार कर इस 18 साल के लड़के की मेहनत और जिद देखकर बहुत जन को ऐसा लग रहा होगा कि वी ऑल वांट टू बी लाइक यू।